नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है जी डॉक्टर भल्ला होम्योपैथिक क्लिनिक में आप सबका। आज का जो टॉपिक है वो एक स्किन की डिजीज़ के बारे में है। उसे एक्जिमा कह देते हैं। उसका एक दूसरा नाम भी है जिसे डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है इसको। इस तकलीफ़ में स्किन ड्राई हो जाती है, उसके ऊपर खुजली आने लग जाती है और बाकी चमड़ी से हटकर थोड़े उभार हो जाते हैं जहाँ पर तकलीफ़ होती है। ये तकलीफ़ किसी भी उम्र में हो सकती है, बहुत कॉमन है ये बीमारी और ये एक दूसरे से नहीं फैलती। अब ये उन लोगों में ज़्यादा संभावना होती है होने की जिन लोगों में पहले से एलर्जी चल रही है, जिनमें फैमिली में हिस्ट्री है डर्मेटाइटिस की, या जिन लोगों को पहले से एलर्जी होती है, मौसम चेंज होने पर छींकें ज़ुकाम लग जाना या और किसी तरह की एलर्जी होना, जिनको सांस की तकलीफ़ रहती है जिसको अस्थमा कह देते हैं, उन लोगों में संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं कि उनको एक्जिमा होने की रिस्क पे रहते हैं वो हमेशा। अब ये तकलीफ़ के लक्षण जो होते हैं, अभी जैसे मैंने बताया, स्किन का ड्राई हो जाना, खुजली आना, स्किन रैशेज़ हो जाना, उभार हो जाना उन जगहों पे छोटे छोटे। उसके अलावा चमड़ी जो है वो सख्त हो जाती है, मोटी हो जाती है चमड़े की तरह। उसके ऊपर छिलके बनने लग जाते हैं, क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, झड़ती है स्किन वहाँ से और साथ साथ स्वेलिंग हो जाएगी। अब ये तकलीफ़ जो है ये शरीर के किसी हिस्से में भी हो सकती है, जैसे हाथों में, पैरों में, घुटनों पे, चेहरे पे, होठों के आसपास, कान के अंदर, कान के बाहर, कोई भी जगह हो सकती है ये तकलीफ़। और हमारे प्राइवेट पार्ट्स में ये कम होती है, मगर वहाँ भी देखने को मिलती है कि वहाँ भी कुछ लोगों में ये तकलीफ़ हुई है। अगर इस तकलीफ़ को समय पे ठीक ना किया जाए तो इसकी आगे कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस जैसे एक नाम लेते हैं वीपिंग एक्जिमा। वीपिंग एक्जिमा का अर्थ ये है कि जहाँ पर ये तकलीफ़ है वहाँ पर पानी वाले छाले जैसे बन जाएंगे, ब्लिस्टर्स कह देते हैं। स्किन में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। क्रैक्स आने की वजह से ऊपर से कोई और इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, वो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल हो या वायरल हो, उस वजह से वहाँ पे पस पड़ने लग जाएगी। उसे इन्फेक्टेड एक्जिमा कह देते हैं। और अगर आगे चीज़ बढ़ती है तो इसके साथ साथ बुखार होना, ठंड लगना, जहाँ पर पानी वाले फफोले बने हैं वहाँ से पानी रिसने लग जाना, वो पानी की तरह क्लियर भी हो सकता है और वो पीले रंग में भी हो सकता है। दर्द होना, उसके साथ साथ सूजन आ जाना, बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है कई बार अगर पानी रिसता रहे वहाँ से। और ये तकलीफ़ सहनी पेशेंट के लिए तो मुश्किल होता ही है, दूसरे लोगों का वहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें से जो स्मेल होती है वो कई बार सहने लायक नहीं होती। तो इन चीज़ों को कई बार कुछ चीज़ें ट्रिगर करती हैं। ट्रिगर का अर्थ है कि ऐसी कुछ चीज़ें जिनसे संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि एक तकलीफ़ हो जाए। जैसे कुछ साबुन या डिटर्जेंट जिनमें हाथ बार बार डलता हो या इस्तेमाल में ला रहे हों, उससे एलर्जी होती है कई लोगों को। कुछ लोगों को एलर्जी खाने पीने की चीज़ों से हो जाती है। जैसे कुछ लोग मूंगफली नहीं बर्दाश्त कर पाते, उनको मूंगफली से एलर्जी होती है। दूध या दूध से बनी चीज़ों से एलर्जी होना, अंडों से एलर्जी होना। उसके अलावा मेकअप के सामान, चेहरे पे मेकअप का सामान लगाते हैं या स्किन पे लगाते हैं तो वो चीज़ें कई बार एलर्जी कर जाती हैं। लोग हेयर कलर यूज़ करते हैं, हेयर कलर की वजह से कपड़ों, कॉटन के कपड़े शरीर के लिए सेफ माने गए हैं। अगर सिंथेटिक कपड़ा पहनते हैं तो कई लोगों को सिंथेटिक कपड़ा ठीक नहीं रहता, उससे स्किन पे खुजली शुरू हो जाती है, दाने बन जाते हैं, रिएक्ट कर जाती है स्किन उन चीज़ों को। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और कई मेटल्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग कुछ मेटल्स नहीं पहन पाते, लोहे की चीज़ पहनना, या कईयों को चांदी से या सोने से भी एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी वाले तकलीफ़ें जो हैं वो एक ट्रिगरिंग फैक्टर बन जाता है जिसकी वजह से एक्जिमा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कोशिश कीजिए उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए जिन चीज़ों से आपको पहले से एलर्जी है, ताकि ये तकलीफ़ उठ ना सके शरीर में। अब होम्योपैथिक अगर दवाइयों की मैं बात करूं तो कुछ होम्योपैथिक दवाइयां ऐसी हैं जो एक्जिमा को ठीक करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं।
मैं उनमें से कुछ ही दवाइयों के नाम आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर डॉक्टर की सलाह के साथ आप अगर ये दवाई इस्तेमाल में लाते हैं तो इनसे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि पहली दवाई का नाम है डल्कामारा। ये स्किन के रोगों में बहुत अच्छा असर दिखाती है। इसके बाद है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स जो कॉम्प्लिकेटेड हुए हुए एक्जिमा के केस हैं उनमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। फिर मिज़ीरियम आ जाती है। मिज़ीरियम कहीं भी पपड़ियाँ बन रही हो, पस पड़ रही हो किसी तरह की, स्किन पे खुजली आकर एक्जिमा के साथ रिलेटेड, उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। फिर आ जाती है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ये भी बहुत अच्छी दवाई है एक्जिमा में, चमड़ी के रोगों में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टॉपिक्स आप तक पहुँचते रहें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।